तो दोनों चीजों के ऊपर ध्यान बनाए रखना है तुम्हें, फिजिकल पे भी और मेंस पेपर पे भी, क्योंकि 10 गुना लोग बुलाए जाएंगे, उनमें से टॉप 1 टाइम्स आएंगे, 10 गुना में से 9 गुना लोग रह जाएंगे, जिनका फिजिकल पेपर पास होगा उनका भी। बात समझ में आ रही है? तुम लोगों ने कंपटीशन का एक स्तर पार किया है, अभी 2 स्तर और बाकी हैं, एक फिजिकल और दूसरा मेंस पेपर। मेरी बात समझ गए? इसके बाद फिर जो सीईटी जो हुआ है, उस सीईटी के अंदर जो मेंस पेपर होना है, तो अलग अलग चीजों का मेंस, उसके ऊपर बहुत सारा कंफ्यूजन सब लोगों को रहता है। 2 बात उसके लिए बोल देता हूं मैं। जो मेंस पेपर होगा, कुछ तो ऐसे हैं जो जर्नल हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक कोर्स या डिग्री नहीं है, जिनमें पहले से कोर्स नहीं कर रखा तो उसमें कोई स्पेशल नहीं आएगा, 100 नंबर का जर्नल ही आएगा। जैसे कलर की वैकेंसी आई तो कलर की वैकेंसी में, जैसे पटवारी की वैकेंसी आई, ग्राम स्टीव की वैकेंसी आई, इनके लिए पहले से कोई कोर्स नहीं है, पहले से कोई कोर्स नहीं है, तो 100 नंबर का जर्नल ही आएगा। अब 97 का आएगा 3 नंबर का, उसमें एनसीसी वालों को दिया है। अब अगली बात जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो अगली बात यह है जो स्किल बेस्ड है, जिसमें पहले से डिप्लोमा या डिग्री रिक्वायर्ड है, जैसे एएलएम। तो एएलएम के अंदर जैसे वीएलडीए है, जैसे स्टाफ नर्स है, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज है। तो जिन्होंने पहले कोर्स कर रखा है, तो 10 नंबर का कंप्यूटर, 20 नंबर का जर्नल, और जो 70 नंबर है तो स्पेसिफिक उस पोस्ट से रिलेटेड है। अब वो कहां से पेपर आएगा? तो जो जहां पर रिक्वायर्ड डिग्री है आईटीआई, तो आईटीआई की जो किताब है वो किताब, अगर कहीं पर पॉलिटेक्निक रिक्वायर्ड है तो पॉलिटेक्निक की किताब, कहीं पर बीटेक है, कहीं पर नर्सिंग है, या जो कुछ भी जहां पर है, उसका जो कोर्स तुमने कर रखा है, उसकी किताब जो है आधिकारिक सरकारी, उस किताब में से 70 नंबर का पेपर आएगा। अब तुम लोगों को पेपर